नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में एक देश एक चुनाव रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया एवं पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया था। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई थी। इस रिपोर्ट को लागू करना व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा रहा। भारत राज्यों का संघ है। लोगों का कहना है अगर कोई राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो शेष बची अवधि में क्या सरकार का वजूद नहीं रहेगा और ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अधिकांश राज्य इस पर सहमत नहीं होंगी। सन 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। विभिन्न कारणों से कुछ राज्य एवं केंद्र सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। समय समय पर लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होते रहे। उस स्थिति में राज्य सरकारें यथावत रहीं। इसी प्रकार राज्य सरकारों के मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए और केंद्र सरकार यथावत रही। यदि एक चुनाव कराया जाता है तो राज्य सरकारों का क्या होगा। अभी हाल में ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होना थे। जब केंद्र सरकार 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करा सकी तो पूरे देश में विधानसभा चुनाव कैसे कर सकेगी। क्षेत्रीय दलों के सामने संकट उत्पन्न हो जाएगा। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। क्या सरकार की मंशा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की है। केवल बड़े ही दल चुनाव लड़ सकेंगे। जिनके पास राष्ट्रव्यापी संगठन है, पैसा है, वही चुनाव में भाग ले सकेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हर महीने चुनाव होना चाहिए। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल का कहना है वन नेशन वन इलेक्शन इसीलिए ले रहे हैं। नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा का एक बार चुनाव होने से 4.5 साल चुनाव से मुक्ति मिल जाएगी। 4.5 साल यह देश विदेश में सैर सपाटे करेंगे और 6 महीने चुनाव के लिए हाथ जोड़कर जनता के सामने खड़े हो जाएंगे। हर महीना चुनाव का मतलब कम से कम नेता जनता के दरवाजे तक तो पहुंचेंगे और जनता के काम होंगे। इसलिए एक देश एक चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आह्वान किया है कि एक देश एक शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए जिससे अमीरों और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। गरीबों और अमीरों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। गांव-गांव में अस्पताल खुलने चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयोग HY कुरैशी ने आईना दिखाते हुए कहा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो 3 गुना EVM मशीन चाहिए, 3 गुना वीवीपैट चाहिए। 60 लाख EVM मशीन और 60 लाख वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी। स्टाफ कहां से आएगा। सुरक्षा के इंतजाम कहां से होंगे। रिपोर्ट में कई कमियां नजर आती हैं। एक साथ चुनाव कराने के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसी चीजें इशू को डाइवर्ट करने के लिए हैं। जनता भी मानने वाली नहीं है। दरअसल भाजपा का फ्रस्ट्रेशन है। 100 दिनों में कुछ काम नहीं किया। मोदी जी की उम्र बढ़ रही है, पहले की अपेक्षा कम रैलियां कर पा रहे हैं। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, आतंकवादी नंबर 1, जीप काटने जैसे मामलों में देश की जनता में गुस्सा है। उसे डाइवर्ट करने के लिए एक देश एक चुनाव का सिगुपा छोड़ दिया ताकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनावी सभाओं में कुछ बोल सकें, क्योंकि पुराने घिसे पिटे HMB के रिकॉर्ड अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है तो बिल पास होना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विनोद गुप्ता गौरव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, सच कहने का।